हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको a बटे ब या p बटे q या a बटे b के रूप में लिखा जा सके और अंश और हर, यानी a बटे b का मतलब a अंश है तो b हर हो गया। a बटे ब का मतलब है a अंश और ब हर, दोनों ही पूर्णांक हों परंतु हर बराबर जीरो के नहीं होना चाहिए, यानी हर शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 1/3, 0/9, 2, -5 बटे -7, 11 बटे -13, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। परंतु 6/0, 11/0, -9/2 आदि परिमेय संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि शून्य से किसी भी संख्या का भाग परिभाषित नहीं है। तो अब हम परिमेय संख्याओं के योग, अंतर, गुणन, भाग के प्रश्न हल करेंगे, जैसा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, घटा, गुणा, भाग आदि करते हैं। इसी प्रकार हम परिमेय संख्याओं पर भी ये संक्रियाएं करेंगे। ये संक्रियाएं उन पर भी की जा सकती हैं। तो आइए आज गणित के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करते हैं। इन्हें समझकर हल करने हैं। तो लीजिए, सबसे पहले तो हम परिमेय संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में पढ़ते हैं। पहला तो है संवृत गुण। संवृत का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब हुआ कि यदि मान लिया किसी परिमेय संख्याओं का जोड़ करें तो परिमेय संख्या आता हो तो वो कहलाएगा कि ये परिमेय संख्याएं आपस में योग के अंतर्गत संवृत हैं। परिमेय संख्याओं से पहले हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी जो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो करके और अनंत तक चलती हैं, उनका जोड़ करके देखते हैं। तो जोड़ करेंगे, मान लिया 0 से शुरू किया, उसमें 5 जोड़े तो 0 + 5 5 आ गया, जो कि एक पूर्ण संख्या है, यानी ये योग के अंतर्गत संवृत है। अब घटा का एक टॉपिक लेते हैं। जैसे व्यवकलन मतलब घटा, 5 में से 7 गए -2, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं घटा के अंतर्गत संवृत नहीं है। गुणा क्या लेते हैं? तो 0 गुणा में 3, यानी 0 गुणा 3 बराबर 0 आया, ये एक पूर्ण संख्या है। 0 भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत हो गई। तो भाग के अंतर्गत, भाग मतलब 5 भाग में 8, ये हो गया 5/8, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। फिर आता है पूर्ण संख्याओं के बाद में पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? 0, -1, -2 और सारी संख्याएं। तो सबसे पहले जोड़ का लेते हैं हम योग। -6 में 5 जोड़े तो -1 आए, ये पूर्णांक है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत है। इसी प्रकार अब हम लेते हैं माइनस घटा का व्यवकलन। 7 में से 5 गए 2, ये एक पूर्णांक है। और 5 में से 7 गया -2 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक घटा के अंतर्गत संवृत हो गए। गुणन, गुणन का मतलब गुणा करना, 5 × 8 = 40, ये एक पूर्णांक आता है। तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत हो गए। अब आता है भाग। 5 भाग में 8, ये आ गया 5/8, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं हुआ, तो ये भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंदर अंश और हर आते हैं। और इसमें एक बात आई थी कि ये पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक पढ़ा हमने। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जोड़, घटा, गुणा, भाग किस प्रकार इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सीखेंगे। आप याद कीजिए, 7वीं कक्षा में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें। p और q पूर्णांक हों लेकिन q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, यानी -2/3, 6/7, जैसा कि पहले एग्जाम्पल दिए गए थे, परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल थे। तो अब हम इसके ऊपर संक्रियाएं देखेंगे। पहला देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। इसके युग्मों का जोड़ करके देखते हैं। जैसे 3/8 एक परिमेय संख्या है, इसमें हमें जोड़ना है -5/7, तो ये हो गया लघुत्तम ले लिया 8 और 7 का, 8 और 7 तो 56, तो 56 को 8 से भाग दिया 7, 7 ये 21, और प्लस में प्लस का निशान लगा दिया। 56 को 7 से भाग दिया 8, 8 -5 से गुणा करी -40, 21 में -40 जोड़े तो -19/56, जो कि एक परिमेय संख्या है।
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं -3/8 प्लस में -4/5, तो ये आएगा एलसीएम वही 40 आ जाएगा। इसके बाद 40 को हम 8 से भाग देंगे, 5 दिए माइनस के 15 हो गए, क्योंकि 5 प्लस और 3 माइनस का गुणा करेंगे तो -15 प्लस 40 को 5 से भाग दिया 8 को -4 से गुणा करी तो फिर -32, तो ये आ गया -47/40। क्या ये प्रीमिय संख्या है? आप कहेंगे हाँ है। 4/7 प्लस 6/11, इसी प्रकार ये भी एक प्रीमिय संख्या आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि दो प्रीमिय संख्याओं का योग एक प्रीमिय संख्या होता है। दो प्रीमिय संख्याओं का जोड़ एक प्रीमिय संख्या होता है। नंबर 2, क्या प्रीमिय संख्याओं का अंतर भी प्रीमिय संख्या होगा? ये जोड़ का तो हमने देख लिया कि जोड़ के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। अब अंतर लेके देखते हैं। -5/7 में -2/3 करे, सब्सट्रैक्ट यानी घटाए, तो ये -5/7 और -2/3 में पहले एलसीएम लिया, 7 और 3 का 21 को 3 से भाग दिया, 7 ये 21, तो 3 5 15 -15 हो गए, और माइनस में 21 को 3 से भाग दिया 7 दूनी 14, ये -15 और -14 का जोड़ किया हमने, दोनों माइनस के थे, तो -29/21 ये एक प्रीमिय संख्या है। इसी प्रकार हमने 5/8 -4/8 इसमें से घटाए 5/8 में से, तो ये आ जाएगा 40 एलसीएम, 8 5 40, 5 5 25 और माइनस में 800 के 32, तो ये आ जाएगा -7/40। ये भी एक प्रीमिय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रीमिय संख्याओं के आप और अन्य उदाहरण लेके भी जांच कर सकते हैं कि प्रीमिय संख्याएं घटा के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो हम सामान्य रूप में लिखेंगे कि किन्हीं भी दो प्रीमिय संख्या ए और बी के लिए a माइनस बी यानी a में से b घटाएं तो वो भी एक प्रीमिय संख्या होगी। इसका मतलब ये जोड़ और घटा के अंतर्गत तो समृद्ध हैं। अब देखते हैं कि क्या गुणा भी आपस में दो प्रीमिय संख्याओं की एक समृद्ध होती है। दो प्रीमिय संख्याएं जिस तरह -2/3 और 4/5 की गुणा करी तो 4 दूनी 8/5 दिए 15, -8/15, 3/7 गुना 2/5 ये आएगा 6/35। दोनों के गुणनफल प्रीमिय संख्याएं आती हैं ये। तो -4/5 गुणा -6/11 ये आ जाएगा माइनस प्लस 24/55, ये भी एक प्रीमिय संख्या होगी। इस प्रकार और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो प्रीमिय संख्याएं ए और बी के लिए a इंटू बी यानी इनका गुणनफल भी एक प्रीमिय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं भाग की, कि जैसे -5/3 को भाग देना है 2/5 से, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, इंटू में करके 5/2 हो गया, -5 और 5 की गुणा करेंगे 25/6, ये तो प्रीमिय संख्या है। इसी प्रकार 2/7 भाग में 5/3 इनकी गुणा करेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा गुणा करने के बाद, और 5 नीचे, 3 दूनी 6/35 हो जाएगा, ये भी प्रीमिय संख्या है। तो प्रीमिय संख्या भाग के अंतर्गत भी समृद्ध हैं। क्या ये सही है? नहीं। किसी भी प्रीमिय संख्या ए के लिए ए भाग में 0 परिभाषित नहीं है, यानी किसी 0 को हम प्रीमिय संख्या मानते हैं। एक प्रीमिय संख्या ए है, इसलिए प्रीमिय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं, क्योंकि शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रीमिय संख्याएं जोड़ के अंतर्गत प्रीमिय संख्याएं हैं, ये योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, घटा के अंतर्गत भी हैं, गुणा के प्रति हैं, भाग के प्रति समृद्ध नहीं हैं। पूर्णांक के लिए भी हम यही कहेंगे, जोड़ के अंतर्गत समृद्ध हैं, घटा के अंतर्गत हैं, गुणा के अंतर्गत पूर्णांक का गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, और भाग के अंतर्गत पूर्णांक आना ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए है, तो ये दो आपके लिए छोड़े गए हैं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के आपको हल करके दिखाने हैं ये। अब आता है क्रम विनिमेयता का गुण। पहला गुण ये हम आज करेंगे।